सो वेलकम गाइस, वेलकम। आज की हमारी इस अचीवर सीरीज़ में मेरे गेस्ट हैं हरमीत सिंह लूथरा जी, जो कि आप सबको मालूम है कि इंडस्ट्री के लिए क्या क्या कर रहे हैं, और अब तो एक ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो सारे एथलीट्स, कोचेस, जजेस, ऑडियंस और मैं कहूँगा बहुत सारे ब्रांड्स उनके भी काम आ सकती है, जिसका नाम है बिग फिट क्लासिक। सो आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ बिग फिट क्लासिक के बारे में और क्या इन्वॉल्वमेंट है उसमें हरमीत सिंह लूथरा जी का। इन सारी चीज़ों के बारे में आज मैं उनसे पूछूंगा। सो वेलकम करते हैं हमारे गेस्ट का आज के। सो वेलकम हरमीत जी आपका। थैंक यू जी, थैंक यू। सो हरमीत जी, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि व्हाट एग्जैक्टली इज बिग फिट क्लासिक? मनप्रीत जी, थैंक यू फॉर taking me on your interview. I feel obliged. About Big Fit Classic, all I can say कि ये एक ऐसा कंपटीशन है जो हम प्योरली फॉर इंडियंस इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। अच्छा। दिस इज़ वन बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन जो बॉडी बिल्डिंग एनीवेज मेरे दिल के बड़े करीब है, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हूँ। जी। सो इट्स बीन 25 years दैट आई एम कनेक्टेड विद फिटनेस इंडस्ट्री। राइट। तो मैं काफ़ी ज़्यादा बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशंस, फेडरेशंस के साथ काफ़ी सालों से, मैं नाम कोई नहीं लेना चाहूँगा, तकरीबन सबके साथ ही काफ़ी एक्टिवली काम करता रहा हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। तो ऑल आई वांटेड टू स्टार्ट वाज अ गुड कंपटीशन, ठीक है। जिसमें एथलीट के लिए बड़ा अच्छा किया जाए। नो गिमिक्स, नो मेडल्स, नो ट्रॉफी वैल्यूज़, नो सप्लीमेंट गिव अवेज। मैं उनको कैश प्राइजेस देना चाहता था। आप अगर देखो कि इफ़ यू सी दिस ओलंपिया एंड ऑल, जी। तो उनमें एक स्टेचर के साथ साथ एक बहुत हेफ्टी प्राइज मनी भी होता है। राइट। सो आई वांटेड टू क्रिएट समथिंग। इसमें स्टेज का साइज जब बनना है बनता रहेगा, जितने साल लगने हैं होता रहेगा, ठीक है। बट वी वांटेड टू स्टार्ट विद अ वेरी डिसेंट साइज्ड चैम्पियनशिप, जिसके अंदर प्राइज मनी हमने पहले साल ही 1 करोड़ रखी थी, वाओ। which directly goes to the competitors there and then when they play। अगला दिन नहीं, उसी टाइम जीते हो, right away take your prize। So we wanted to give something very unique to the fitness industry. That's Big Fit Classic। नाइस गाइज। हरमीत जी ने तो खैर बहुत पोलाइटली इस चीज़ को कहा है कि डिसेंट प्राइस, बट मैं कहूँगा दिस इज़ अ मैसिव प्राइस, एक्चुअली में मैसिव। एंड जैसा नाम है बिग फिट, उसी चीज़, उसी नाम को प्राइस जो है वो भी रिलेट करता है, नो डाउट इन दैट। तो हरमीत जी, जैसे अब आपने बताया कि आप एथलीट्स के लिए कुछ करना चाहते थे इन रिगार्ड ऑफ कैश के हिसाब से, और आपको काफ़ी टाइम भी हो गया, यू योरसेल्फ लव द स्पोर्ट एज वेल। सो अगर मैं कंपेयर करके देखना चाहूँ थोड़ा सा, मतलब आप खुद एक चैंपियनशिप के आज डायरेक्टर हैं, ओनर हैं। सो इंडिया में आज तक आपने और जितनी चैंपियनशिप्स देखी हैं उससे आपकी चैंपियनशिप कितनी अलग है? बहुत ज़्यादा। अगर आप चैम्पियनशिप, मैं आपको बिग फिट का एक थोड़ा सा और बता देता हूँ। बिग फिट जो अमेलगमेशन है, ये 2 ब्रांड्स की है, एक बिग मसल्स और एक फिट लाइन, उससे इसका नाम बिग फिट हुआ। ठीक है। हम दोनों इसलिए इकट्ठे हुए ताकि हम ज़्यादा कैश प्राइस दे सकें। अच्छा। हम 2 छोटी छोटी इवेंट्स को लेके फिर कोई कंपटीशन एक दूसरे से करते रहे और फिर किसी कंपैरिजन में आते रहे, तो दोनों ने मिलके इतना साइजेबल हमने कंपटीशन चालू किया। जी। अलग इसका होना इसलिए लाजमी है दूसरे कंपटीशन से कि आप इसके नीचे का अगर कोई भी कंपटीशन देखते हैं जी। इंडिया में कैश प्राइस वाइज, तो मेरे ख्याल से आपको इसके 20-25% नीचे तो शायद कोई नहीं मिलेगा। कोई 70-80-90% नीचे का शायद हमसे सेकंड जो होगा कंपटीशन, वो आपको मिल जाएगा। अच्छा। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस दैट इज़ इन बिटवीन बिग फिट क्लासिक एंड एनी अदर इवेंट। ओके। और बिग फिट क्लासिक एक कोई इंटरनेशनल स्टेज या कोई ऐसा बहुत बड़ा इंटरनेशनल ब्रांड ना हो के सिर्फ इंडियन एक वो कंपटीशन है जो हम प्योरली बहुत बड़े स्टेडियम में, बहुत मैसिव स्टेज पे, शायद उसके स्टेज की कोई कंपैरिजन कोई इंटरनेशनल शो भी नहीं कर सकता जो इसके ऊपर स्पेंडिंग है। ठीक है। और जो इसका आउटकम है, जैसे इसमें एथलीट्स का ध्यान रखा जाता है, जो इसमें हम सब कुछ करते हैं, तो इसमें लेना 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 हमारे लिए कोई मतलब नहीं, इसमें देना देना देना। ये कंपटीशन बहुत ही अच्छे माइंडसेट से किया जाता है, तो इसलिए बहुत डिफरेंट है ओके। दूसरे किसी भी कंपटीशन से। अच्छा जी। सो अगर मैं चलिए अब कंपैरिजन की बात ही अब स्टार्ट होगी। सो अगर मैं बात करना चाहूँ कि
आपकी चैंपियनशिप में इस बार ऐसा क्या खास होने वाला है जो दूसरी चैंपियनशिप्स में नहीं देखने को मिलता? दूसरी चैम्पियनशिप्स का फिर मेरे को कोई आइडिया नहीं। हमारी चैम्पियनशिप्स में बहुत चीज़ें, हमारी जो चैम्पियनशिप है इसमें बहुत सारी यूनिक चीज़ें हैं। जी। हमारे पास करीब करीब 3,500 से 4,000 सीट्स होंगी अच्छा, ऑडियंस के लिए? विजिटर्स के लिए, Okay. ऑडियंस के लिए, जो फ्री ऑफ चार्ज है। अच्छा। स्टेडियम रेंटल्स आर प्रिटी हाई। इसका मतलब है कि वेन्यू बड़ा प्रीमियम वेन्यू है। आप किसी भी शो में जाएंगे तो वहाँ वीआईपी, वीवीआईपी सोफ़ाज़ और आगे की जो सीट्स हैं जिसमें आप किसी को स्पेशल फील कराते हो, वो 1 रो होती है या 2 रोज़ होती है। हमारे पास इसकी 6 रोज़ होंगी जिसमें वीवीआईपीज़ बैठेंगे। उसके पीछे हमारे पास वीआईपीज़ की 170 चेयर्स हैं। उसके बाद हमारे ऑडियंस है। ऑडियंस हैं। अच्छा। तो आई नो कि जितने भी लोग आएंगे दे विल फील वेरी स्पेशल ऑन द शो। ये तो हो गया वीआईपी के हिसाब से। और जो इसके बाद हम एथलीट्स की बात करते हैं तो एथलीट्स को इतना कंफर्ट दिया जाएगा। उनके ग्रीन रूम्स के साइजेस बड़े मैसिव हैं। प्योरिटी ऑफ टैन और क्वालिटी ऑफ टैन। प्योरिटी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आजकल ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस चल रहे हैं कि टैन्स की मिक्सिंग और ये वो, तो उसकी सारी चीज़ें मैं अपने हाथ में ले रहा हूँ। अच्छा। तो प्योरिटी ऑफ टैनिंग एंड क्वालिटी ऑफ टैनिंग एंड नंबर ऑफ टैन्स की तो कोई गिनती नहीं है। एज मेनी टाइम्स यू वांट, बिकॉज दैट्स इंक्लूडेड। सो नो वन कैन एवर से नो टू यू इन द शो अच्छा। कि मेरे को यहाँ टचअप कराना है या मेरे को वहाँ टचअप कराना है। तो टैनिंग विल बी अमेजिंग। Food is being provided to the athletes as per their requirement, and that is also free of charge. ओके। All 3 days, the day of weighing, the day of pre-judging and the day of finale. All 3 days। और जो फूड दिया जा रहा है वो कोई देसी लंगर टाइप या कोई ऐसा कोई भंडारा टाइप नहीं लगा हुआ कि आप आओ, जो लोगों के लिए है वही आपने डालना है और वही खाना है। जो दूसरे लोग बेच रहे हैं वही एथलीट को वही फूड आपको फ्री कूपन पे मिल जाएगा। एथलीट के लिए पूरी कुकिंग बिल्कुल डिफरेंट है। अच्छा। सॉल्ट फ्री कुकिंग है। कार्ब्स, फुल ऑफ कार्ब्स मील है। आपको उसमें राइस मिलेंगे, उसमें राजमा मिलेंगे। ये सब मैंने गूगल पे समझा था कि किन चीज़ों में कार्ब्स बहुत ज़्यादा होते हैं। ओके। तो आई गॉट दिस डिज़ाइन माई सेल्फ। फुल हाइजीनिक प्लास्टिक कंटेनर्स में वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन दोनों चीज़ों का। उसमें आपको स्वीट पोटैटो भी रहेगा वेजिटेरियंस के लिए, और किडनी बीन्स रहेंगे और राइस रहेंगे। नॉन वेजिटेरियंस के लिए चिकन है और स्वीट पोटैटो है और राइस है। दे आर वेरी हाइजीनिक पैक्ड फूड। आपको मतलब देखो कि एथलीट्स को अगर वहाँ पे खाना है तो उनको वो भी बुरा नहीं लगेगा, और उनको साथ भी लेके जाना है तो इट विल बी प्रोवाइडेड एट कॉस्ट प्राइस। सुपर। क्योंकि वो होटल जाएंगे रात को आराम करने या अपना वेट देने के बाद कभी अपना रेस्ट करने के लिए होटल जाएंगे, तो दे विल नॉट हैव टू रन हेयर और देयर टू सर्च फॉर देयर फूड। राइट। या अपने होटल्स को एक्स्ट्रा पैसा दे के बिल्कुल, अपने लिए बिल्कुल। अलग खाना बनवाना। जी। तो वो सब कोई ज़रूरत नहीं है। सब कुछ यहाँ पे रेडी आपको उस दिन भी और तीनों दिन मिलेगा। गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, और मैंने खुद ने ये वाली चीज़ जो है, जब मैं आउट ऑफ दिल्ली या आउट ऑफ स्टेशन जा करके जो दूसरी स्टेट्स में चैंपियनशिप्स हो रही होती हैं, मैंने खुद से इस चीज़ को देखा हुआ है कि एथलीट जो होता है अपने होम टाउन में अपने फूड को बहुत जल्दी और बहुत इजीली जो होता है वो अरेंज कर लेता है, लेकिन आउट ऑफ स्टेशन जा करके उसको वो चीज़ें नहीं मिल पाती हैं। बट एज हरमीत सिंह जी बता रहे हैं कि वो फूड को भी एथलीट जो है अपने साथ लेकर के जा सकते हैं, एंड उनको इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अच्छा पाजी, क्या इसमें अकोमोडेशन भी इंक्लूडिंग है आपकी तरफ से, या वो एथलीट को अपनी तरफ से खुद से अरेंज करनी है? अकोमोडेशन हमारी तरफ से नहीं है, बिकॉज वी हैव लॉट मैनी पीपल। हम शो करने वाले लोग हैं जी। अकोमोडेशन हमारा कोई इसमें वो नहीं क्योंकि आजकल बहुत सारी चैंपियनशिप्स जो हैं वो एथलीट को अट्रैक्ट करने के लिए ये भी एक अट्रैक्शन लेकर के बीच में आती हैं कि हम आपको फ्री अकोमोडेशन देंगे, आप यहाँ रह लो, वहाँ रह लो, और वहाँ पे जाकर के रहना शुरू कर लो। देखिए, पल्ले से कोई भी नहीं डालता। ठीक है। जो फेडरेशंस आपको अकोमोडेशन और ये सब दे रही हैं, वो आपसे जो फ़ी ले रही हैं उनमें कोई शो के एंड में कोई प्राइज मनी की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी नहीं होगी जिससे उनके पास पैसा कम हो जाए। ठीक है। हमारे पास तो जो आना है उसका 4 टाइम्स
वी हैव टू गिव इट बैक। तो हमारे पास तो कोई स्कोप ही नहीं है अकोमोडेशंस को ऐड करने का। लोगों का क्या है कि अगर उनके पास जो आना है वो इंक्लूडिंग अकोमोडेशंस आपको उन्होंने 2-2, 3-3, 4-4 एथलीट्स को एक रूम में जी सबको कर दिया फिट, और देना तो है नहीं कुछ, क्योंकि प्राइज मनी देना नहीं, मेडल दे देना है और एक ट्रॉफी दे देनी है जीतने वाले को। तो उसमें उनकी लागत, उनका कोई ऐसा कॉस्ट आती नहीं है। हरमीत जी, जैसा कि अब आप बता रहे हो इस चीज़ को कि हम अगर 1 गुना ले रहे हैं तो उसका 4 गुना हम रिटर्न कर रहे हैं वापस। और जहां तक मैं समझ रहा हूँ, लास्ट टाइम आपने 1 करोड़ रुपए के आसपास की प्राइस रखी थी। यस, So, लास्ट टाइम। इस बार आई एम श्योर आप इस चीज को शायद बढ़ाने वाले हैं, जितना मैंने सुना है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं अगर एक मोटा मोटी बात के ऊपर आता हूँ, आपका जो कोर बिजनेस है, या आपने जैसे अपने पार्टनर का भी बताया कि भी आप 2 कंपनीज मिल करके इस चैंपियनशिप को करवा रही हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज द एजेंडा बिहाइंड दिस चैंपियनशिप? की क्या ये कोई मार्केटिंग गिमिक है, या ऐसा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस बारे में पता लगे एंड हमारी एक प्रमोशन भी हो और कुछ इस तरीके की चीज चल निकले? इज दिस द हिडन एजेंडा? इट्स नॉट अ हिडन एजेंडा। इसमें मार्केटिंग गिमिक नहीं बोलेंगे, मार्केटिंग एक्टिविटी बोल सकते हैं हम ठीक है, इसको। ओके, ये प्योरली हमारी मार्केटिंग एक्टिविटी ही है। ठीक है, हम जेब से जो लगा रहे हैं वो हमारे सारे साल की एक मार्केटिंग है। ओके, उससे हमें फ़ायदा होता है या नहीं होता है, या हमारी इस एक्टिविटी की वजह से हमारे जैसी बाकी इंडस्ट्री के लोगों को फ़ायदा होता है, क्योंकि सारे लोग मेरे पास तो आएंगे नहीं माल खरीदने, या कोई सीधा बिग मसल पे तो जाएगा नहीं सारे सप्लीमेंट खरीदने अगर वो इंडस्ट्री से जुड़ गया तो। किसी ने जिम खोलना है तो ये तो ज़रूरी नहीं है कि वो फिट लाइन के पास ही आएगा। राइट, अगर इससे इंडस्ट्री एक्सपैंड होती है तो एक्चुअली इंडस्ट्री की एक्सपेंशन हमारा मोटो है। ठीक है, मार्केटिंग गिमिक नहीं है, ये मार्केटिंग एक्टिविटी है, और इंडस्ट्री की ग्रोथ इसके पीछे हमारे लिए बहुत बड़ा एक वो है, अच्छा, प्लान है, थॉट प्रोसेस है। ओके, इसके साथ अगर इंडस्ट्री ग्रो करती है तो सिर्फ मेरा नहीं, वो उसके आसपास का कोई भी हेल्थ क्लब वेंडर होगा उससे सामान खरीदेगा जाके, ओके, उसका जिम खोलेगा, वहाँ लोग वर्कआउट करने आएंगे, लोगों का इसमें एक्सरसाइज की तरफ दुनिया ड्राइव करेगी अपने आप को। तो सेम थिंग वो सप्लीमेंट्स कंज्यूम करेंगे, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो अमेजोन पे जाएं या किसी साइट पे जाएंगे तो वहाँ सिर्फ बिग मसल ही होगा। राइट, उन्होंने सप्लीमेंट लेना, वो किसी भी ब्रांड का लेंगे। मार्केटिंग है हमारी, श्योरिटी पे नहीं होती कि वो सिर्फ हमारा ही खरीदे। राइट, 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 प्योरली मार्केटिंग है हमारी। इसमें हम अगर समझिए कि 1 करोड़ 10 लाख दे रहे हैं तो हमारे को उम्मीद है कि हमारे पास 25-30 लाख रुपए की इसकी कलेक्शन आएगी। आएगी, ओके, जो कलेक्शन आएगी उसके साथ हम 60-70 लाख रुपए अगर दोनों कंपनीज मिलकर लगा रही हैं, उसके अलावा हम स्टेडियम के एक्सपेंस कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, तो हमारा जेब से 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ के करीब लगेगा। 75 लाख रुपए अगर दोनों का हमारा लगता है तो आप समझिए कि अबाउट 6 लाख रुपीस पर मंथ का हमारा मार्केटिंग एक्सपेंस एक एक कंपनी को आ रहा है, राइट, विच इज़ ओके, विच वी यूजली डू। तो लेकिन उसमें हमारे ये अपनी दूसरी मार्केटिंग्स करने से एथलीट को क्या मिलता है? इस इवेंट से एथलीट को भी तो काफ़ी कुछ दे रहे हैं हम वापस। ओके, ओके, राइट, तो एथलीट को एक चीज़, एक लेजिटिमेट स्टेज मिल रहा है, हमें मार्केटिंग मिल रही है, पूरी दुनिया को एक फिटनेस इंडस्ट्री की ग्रोथ मिल रही है, तो ये तो विन विन सिचुएशन है। परफेक्ट। अच्छा, अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे आपने शुरुआत में ये वाली बात बोली कि आप इंडियन एथलीट के लिए ये वाली चैंपियनशिप जो है वो डेवलप कर रहे हो। लेट्स से आने वाले टाइम में, अब ये सीजन 2 है आपकी चैंपियनशिप का, आने वाले टाइम में अगर इसकी जो रीच है वो आउट ऑफ इंडिया तक पहुंच जाती है और इंटरनेशनल एथलीट्स भी यहाँ पर आकर के पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए ऐसा कोई प्रोविजन रहेगा आने वाले टाइम में? या मैं बोलूँ ऐसे इंडियन जो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, अगर वो आकर के पार्टिसिपेट करना चाहें तो क्या वो कर सकते हैं? इसका इंस्टा हैंडल मोस्ट ऑफ द टाइम मैं चेक करता हूँ, और जितने भी अगर कोई मैसेंजर बॉक्सेस में रिप्लाईज जाती हैं तो वो तकरीबन मेरी तरफ से जाती हैं। ठीक है, करने वाले और भी लोग हैं, लेकिन जितनी शो रिलेटेड एक रिप्लाईज जाती हैं वो अगर किसी को भी पता हो तो मैं बड़ी क्विक रिप्लाईज करता हूँ जी जी, बिग फिट के मैसेज बॉक्स में। ठीक है, तो हमारे पास मैसेज बॉक्स में रोज़ कई मैसेज आते हैं कि मैं ईरान से हूँ, मैं खेलना चाहता हूँ, मैं कुवैत से हूँ, अच्छा, आई वॉन्ट टू प्ले द शो। ओके, वी आर वेरी क्लियर, हम उनको वहीं पे सीधा ना बोल देते हैं। ओके, अ वेरी क्लियर थिंग देन दे हैव टू प्रेजेंट इज देयर आधार कार्ड। इफ दे हैव अ आधार कार्ड, दे आर कुवैती और दे आर कतारी और दे आर ईरानियन, if they have a Aadhaar card they can play, अच्छा, otherwise not, because Aadhaar card is our Indian identity। बिल्कुल ठीक है, अगर आपके पास आधार कार्ड है
और उसके बाद आप नेपालीज हो, आप कतरी हो, आप ईरानियन हो, आधार कार्ड होना चाहिए, देन आई विल लेट यू प्ले इन द शो, ओके ओके अदरवाइज नहीं। ओके। क्वाइट मैनी वी हैव रिफ्यूज्ड अच्छा, ऑलरेडी मतलब आपको ऑलरेडी। ऐसी मैं खुद अटेंड करता हूँ, ठीक है। मैं ये जितने में एक एक्साइटमेंट भी होती है, तो आई डू ऑल दिस ऑन वेरी विद द रीजन ऑफ वेरी मच एक्साइटमेंट दैट आई हैव एवरी डे। तो आई कीप रिफ्यूजिंग देम ऑल्सो एंड आई कीप वेलकमिंग देम ऑल्सो जिनके पास आधार कार्ड होते हैं। सुपर्ब। अच्छा, थोड़ा सा बताइए कि प्लीज आपकी इस चैंपियनशिप में इस बार कितनी कैटेगरीज रहेंगी? हमारी इस चैम्पियनशिप में टोटल 17 कैटेगरीज होंगी। अच्छा जी। 8 बॉडी बिल्डिंग की हैं, 3 हैं मेंस फिजिक की, 3 हैं क्लासिक फिजिक और 2 वुमेन और 1 मास्टर्स और 1 स्टार कैटेगरी। ओके। सो गाइस, आप देख रहे हैं कि इस चैंपियनशिप में आपके लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें होने वाली हैं जो शायद आपको किसी और चैंपियनशिप में मतलब बोली जाती होंगी बट एक्चुअली में दी नहीं जाती होंगी। और इस चैंपियनशिप को सिर्फ और सिर्फ मेड इन इंडिया बना करके रखने के सोच के साथ में आगे बढ़ाया जा रहा है। और उसी सोच के ऊपर हरमीत जी आगे भी बढ़ रहे हैं और आप सब इंडियन एथलीट्स के लिए एक रास्ता बना रहे हैं कि आप एक स्ट्रॉन्ग प्लेटफॉर्म पर जा करके अपने आप को परफॉर्म कर सकें और वहां से कुछ अपने लिए और अपने घर वालों के लिए अचीव और जीत करके जा सकें वहां से। हरमीत जी, आपने पैसों की चलो बात बता दी कि इन टोटलिटी 1 करोड़ या 1 करोड़ 10 लाख रुपए के आसपास आप 1 करोड़ 10 लाख से ऊपर है इस देने वाले हो। सो अगर हल्का हल्का एक हिंट देना चाहो तो किस कैटेगरी में रफली कितना पैसा आप देने वाले हैं? 2 कैटेगरीज आपको बता दूंगा तो उसमें हम 1 करोड़ के पास पहुंच जाएंगे। अच्छा। 4 लाख रुपए हमारी 17 कैटेगरीज का प्राइस है। ओके। तो 4 इंटू 17 आप 68 लैक्स तो ईच कैटेगरी आप हमारी डिस्ट्रीब्यूशन समझ लो आप। उसके अलावा जो हमारा 3 ओवरऑल प्राइज मनी है, 3 ओवरऑल्स हैं मिस्टर फिजिक और मेंस फिजिक सॉरी एंड मेंस बॉडी बिल्डिंग एंड मेंस क्लासिक फिजिक, तीनों 9-9 लाख रुपए है, तो 27 लाख रुपया ये हो जाता है। स्टार कैटेगरी का 2 लाख है जो पिछले साल 1.5 लाख था, और स्टार कैटेगरी में हम कोई रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे हैं। ओके। देयर इज़ नो रजिस्ट्रेशन फ़ी। हमारी उनको टैनिंग भी फ्री है, दैट्स ऑन द हाउस, और उनको टॉप 5 को हम प्राइज मनी भी दे रहे हैं। वेरी और नाइस। बड़ी अच्छी हमारी खास बात यह है कि हमारी हर कैटेगरी में टॉप 10 को प्राइज मनी है, जिसका मतलब है अप्रॉक्सीमेट 180 लोग अपने पैसे वापस लेके लेके जाएंगे। जाएंगे। ओके ओके। सो आपकी चैंपियनशिप में चेक्स दिए जाते हैं, इंस्टेंटली पैसा जो होता है वो ट्रांसफर कर दिया जाता है? जनरली दूसरी चैंपियनशिप में चेक्स दिए जाते हैं, वो बाउंस हो जाते हैं बाद में। बाउंस का कोई काम नहीं है, और हम वहाँ बैठ के हम आरटीजीएस कर सकते हैं, लेकिन आरटीजीएस विल बी अ वेरी टीडियस जॉब कि अगर अब मैं किसी की आरटीजीएस करना चाहूँगा तो पहले मेरे को उसका अकाउंट एंटर करना पड़ेगा। उसका अकाउंट एंटर करके आधा घंटा या 1 घंटा हम उसको पैसे ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह तो लाइनें लग जाएंगी और बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। तो जो चेक्स हमने पिछले साल भी दिए थे तो उसमें से भी एक भी सिंगल चेक बाउंस नहीं हुआ। ये सब जानते हैं। और अगर किसी का चेक बाउंस हुआ हो तो प्लीज़ खुल के सामने आइए और उसको हमारे इंस्टाग्राम पे पोस्ट कीजिए। किसी को 2 महीने बाद 3 महीने बाद भी अगर हुआ कि मेरा चेक तो मेरी जेब में रह गया, हाँ। या मेरा चेक खो गया, तो 2-3 महीने 4 महीने के बाद भी आप चाहे समझ लो कि राजू पाल कोच थे, उनका पेमेंट नहीं हुई थी, उन्होंने अपना चेक भूल गए थे डालना। रजत जो हैं, रजत गोयल, वो अपना चेक उनका खो गया था, तो आप उनको सुनने वाले सारे लोग पूछ सकते हो कितनी देर लगी उनको मुझे पूछने में और मुझे उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करने में। तो कोई चेक्स की बाउंसिंग ही नहीं है हमारे पास। क्या बात है। सो गाइज, मेरा पर्पस यही था इस बात को पूछने का कि इनके दिए हुए कोई चेक्स बाकी चैंपियनशिप्स की तरह कहीं बाउंस तो नहीं हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि बहुत सारे एथलीट्स जो हैं वो मेरे को डीएम करते हैं चैंपियनशिप्स के बाद में कि सर हमने फलां चैंपियनशिप में हमारी प्राइज मनी विन की लेकिन हमारे पैसे नहीं हमें मिले, या हमें आज तक लटकाया जा रहा है कि हमें पैसे दिए जाएंगे बट मिले नहीं हैं कभी भी। सो यहाँ पर ऐसा नहीं होने वाला, इस चीज़ की आप एश्योरिटी रख सकते ये हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस है जी बिग फिट और दूसरे में, जो सबसे पहले आपने पूछा था। यस, एब्सोल्युटली। अच्छा हरमीत जी, मैं जाते जाते आपसे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, और वो क्वेश्चन है, मैं कहूँगा आपकी आवाज़ से हो सकता है शायद बाकी फेडरेशंस तक भी चला जाए। और वो क्वेश्चन ये है कि 3 दिन नॉन स्टॉप
जैसे आपकी चैंपियनशिप 3 दिन है, 2 दिन 3 दिन चलती है, और दोनों तीनों दिन वहां पर जजेस जो होते हैं वो डटे रहते हैं बिल्कुल अपने काम पर। सिर्फ एक बीच में से वो उठ करके जाते हैं अपनी ब्रेक के लिए। कभी कभी क्या होता है कि जजेस को बहुत सारी बातें तोहमतें सुननी पड़ जाती हैं एथलीट से कि भी मेरे को फलां जज की वजह से मैं हार गया। क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या जजेस को आपकी चैंपियनशिप में से पैसा पे किया जाता है या फ्री ऑफ कॉस्ट क्रेडिट्स के ऊपर उनसे काम करवा लिया जाता है? आई एम सॉरी टू से बट दिस इज अ वेरी ब्लंट क्वेश्चन। नहीं नहीं, बट इट इज ओके। इन द हक ऑफ ऑल द जजेस। नहीं नहीं, आई रियली अप्रिशिएट आपको इसमें सारे हर तरह के क्वेश्चंस पूछने के लिए ना सोचना नहीं पड़ेगा, बिकॉज व्हाट हैज़ टू बी अ रियलिटी हैज़ टू बी अ रियलिटी। जी। और जो कहीं कमियां होंगी तो पूरी भी करेंगे। बट बाय गॉड्स ग्रेस हम लास्ट ईयर हमारे शो में जितने भी जजेस थे उनमें से सब जजेस को कोई आइडिया नहीं था कि हम उनको पे करने वाले हैं, और वो वापस चले गए थे अपना अपना शो करने के बाद अपने अपने डेस्टिनेशंस पे। तो हमारे ऑफिस से सबको फ़ोन गए थे, उनके अकाउंट नंबर मांगे गए थे और उनको फंड्स ट्रांसफ़र किए गए थे। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप सारे बड़े प्यारे जजेस में से लास्ट ईयर 2 जजेस ऐसे थे जिन्होंने फंड्स लेने से भी मना कर दिया था कि नहीं हम नहीं लेंगे, वी हैव सो मच लव विद हरमीत पाजी, तो हमें कोई फंड्स नहीं लेने, कोई फीस नहीं लेनी है, बाकी हमने सबको पे किया था। मैं जजेस के नाम दे देता हूँ, किसी को पूछना है तो वी ट्रांसफर्ड सम फंड्स टू देयर अकाउंट। आई विल नॉट लेट यू नो हेयर कि कितने पैसे हमने दिए थे, बट इट वॉज अ डिसेंट अमाउंट एंड वी गेव देम respectful 5-star accommodation. Every meal was from our side. Accommodation was very comfortable. Their to and fro from the hotels and from their residence to our city was also, everything was included, everything comfortable. किसी की कोई शिकायत नहीं थी. Most of the judges from last year are going to be the judges this year also. तो कोई दिक्कत नहीं थी। और इस बारी भी हम एक चीज़ और बड़ी अच्छी कर रहे हैं कि एथलीट्स के हक में हम इस बारी जजेस के बीच में ब्रेक नहीं लाएंगे, खाना खाने की भी ब्रेक नहीं देंगे उनको। अच्छा। उससे मतलब इसमें कोई क्वेश्चन ना अपने अंदर पैदा कर लो, सुन लो मेरे से कि वी विल हैव 5 जजेस एट ऑल द टाइम्स सिटिंग ऑन द डायस फ्रॉम ऑन द जजिंग टेबल। ओके। जजेस हमारे पास लिस्ट में 7 हैं, तो 2 जजेस हर बारी शफल होते रहेंगे। सुपर। 2 जजेस आएंगे, 2 जजेस आएंगे, 2 जजेस अपना खाना खाने जा रहे हैं, अपने मील्स ले रहे हैं, कोई सॉफ्ट ड्रिंक पीने जा रहा है, कोई रेड बुल पीने जा रहा है, अपनी थकान मिटा रहा है, कोई रेस्ट करना चाहता है। तो जजेस विल नॉट सफ़र फैटीग, वो थकान महसूस नहीं करेंगे, हर बारी फ्रेश होंगे। जजेस ने पिछली बारी बहुत अच्छा रोल अदा किया। हैरी पाजी वॉज वन ऑफ द जजेस, और बहुत अच्छे एथिकल एग्जाम्पल्स रहे हमारे पास कि अगर किसी का भी कोई स्टूडेंट या कोई खेल रहा था तो जजेस अपनी सीट छोड़ देते थे कि ये मेरा स्टूडेंट खेल रहा है इस टाइम स्टेज पे, मैं अपनी सीट छोड़ रहा हूँ, अच्छा, मेरी जगह दूसरा जज आ जाए। ठीक है। तो इसलिए हम ये 7 जजेस को लेकर चल रहे हैं कि कोई भी जज एथिकली जब उसका स्टूडेंट खेल रहा हो, दे हैव टू लीव देयर सीट विद ड्यू रिस्पेक्ट। वाह वाह। कोचेस के बारे में भी बताओ। देखिए, एक विनर है, ओवरऑल प्राइज मनी उसको मिलता है, तो उसके कोच ने उसके पीछे जितनी मेहनत की होती है जी, तो हम उस कोच को भी रेम्यूनरेट करते हैं। ठीक है। ही इज़ ऑल्सो अवॉर्डेड। हम उनको, जैसे लास्ट ईयर हमारे पास जो कोचेस थे उनका 5 ओवरऑल से, तो एवरी कोच वॉज पेड 40,000। अच्छा। सिमिलरली दिस ईयर वी हैव 3 कोचेस जो इसको जीतेंगे। इस बारी 3 ओवरऑल है, तो तीनों को उसका भी कैश प्राइज है। अच्छा। और जो जजेस की रेम्यूनरेशन है इस साल वो पिछले साल से ज़्यादा है। अच्छा, वो भी बढ़ चुकी है। वो भी बढ़ चुकी है। हम हर साल इस गेम के लेवल को ऊपर लेके जाएंगे। ऊपर सिर्फ प्राइज मनी में नहीं जाएगा, उसमें हर एक का शेयर बढ़ेगा। ठीक है। बिकॉज एवरीवन कनेक्टेड विद द गेम विद बिग फिट क्लासिक शुड फील प्राउड कि मैं बिग फिट का हिस्सा हूँ। ओके। तो वी वांट टू गिव दैट काइंड ऑफ फीलिंग कि ये एक इंडियन इंटरनेशनल लेवल का स्टेज है। तो यही सिर्फ मोटो है हमारा। ओके।
सो गाइज आपने जाना कि बिग फिट क्लासिक में जजेस को पैसे दिए जाते हैं, इसके अलावा उनको डिफरेंट डिफरेंट फैसिलिटीज़, पर्क्स, जैसा कि सर ने अभी बताया है, वो भी प्रोवाइड कराई जाती हैं। एंड नो वन कैन क्लेम कि हमें बिग फिट क्लासिक में पैसे नहीं दिए जाते या हमारी फ़ी नहीं हमें मिलती। सब कुछ दिया जाता है, बाइज्जत दिया जाता है। सो हरमीत जी, आप जाते जाते, आज हमारे जितने व्यूअर्स हैं इसमें बहुत सारी फेडरेशन के डायरेक्टर्स भी होंगे, बहुत सारे कॉरपोरेट हाउसेस के ऐसे लोग भी होंगे जो शायद अलग अलग चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट करते होंगे, और एथलीट्स भी हैं। आप उनको अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहोगे? तो आई विल टेक इट वन बाय वन। अगर आप एथलीट हैं तो आई विल वांट यू टू, ठीक है, आपके पास बहुत बड़े बड़े स्टेजेस होते हैं खेलने के, उन स्टेजेस के साथ हमारा कंपैरिजन नहीं है। वी कैन नॉट गिव यू एनी बिग टैग। हम आपको कोई प्रो कार्ड नहीं दे सकते, किसी भी फेडरेशन का कोई प्रो कार्ड नहीं दे सकते, ना देना चाहेंगे, ना किसी से जुड़ना चाहेंगे। आप किसी भी फेडरेशन के हैं, आप आइए, खेलने आइए। अगर आप वहाँ पे एक मुकाम बना चुके हैं, इफ़ यू हैव रीच सम लेवल, तो भी आइए, हम आपको ऑनर करेंगे स्टेज पे, ताकि दूसरे लोग मोटिवेट हों और इस गेम को खेलें। आप अपनी सक्सेस स्टोरीज़ लोगों से डिस्कस करिए। लोगों को इस गेम में, इस इंडस्ट्री में जितना ज़्यादा खींचेंगे, ये इंडस्ट्री उतनी ज़्यादा ग्रो होगी। ये सब के लिए अच्छा है, सिर्फ हमारे स्टेज के लिए अच्छा नहीं है। ये आप जिस स्टेज पे परफॉर्म कर रहे हो, ये उसके लिए भी अच्छा है। और जो लोग किसी फेडरेशन से भी नहीं जुड़े हुए हैं और ये खेलना चाहते हैं, तो आई रियली वांट यू टू प्ले दिस, बिकॉज लास्ट ईयर जो जीते थे मिस्टर दीपक अत्री, वो 2 ओवरऑल टाइटल जीते थे। अगर आप उनके पिछले साल की स्टोरी सुनेंगे तो ही अर्नड अ मीगर 17,000 एवरी मंथ। उनकी सैलरी 17,000 रुपया महीने की थी। एज पर हिज स्टोरी 18 लाख रुपए से उनकी लाइफ चेंज हो गई। तो आई डोंट वांट कि ये मेरी इस चैम्पियनशिप में कोई नामी चेहरे आएँ और वो जीतें। मैं चाहता हूँ कि डिज़र्विंग लोग, जिनको वाकई ज़रूरत है, वो आए, वो जीत के लेके जाएं अपनी परफॉर्मेंस दे के, उनको हम रिवॉर्ड करें। तो मेरे लिए इससे बढ़िया चैम्पियनशिप कभी हो ही नहीं सकती कि ये मैं अपना काम करने में सफल हो गया। तो ये तो मेरी थी एथलीट्स के लिए बात। और अब मेरी आती है बात फेडरेशंस के लिए, ये बाकी चीज़ों के लिए। हालांकि मैं किसी को कोई समझाने वाला कुछ नहीं हूँ, आई एम जस्ट अ बिजनेसमैन। लेजिट शो करिए, लेजिट शो आप करते भी हैं। मैं ये कहता हूँ कि आपकी फेडरेशन के साथ बहुत एथलीट जुड़ा हुआ है, जो आपके साथ एक बहुत लॉयल्टी से जुड़ा रहता है। आप उनको वो सब सहूलियतें दीजिए जो वो एक्चुअली डिज़र्व करता है। आप उनको सही से ट्रीट करिए, आप उनको प्रॉपर जगह दीजिए बैठने की। जब वो भूखा प्यासा आपकी फेडरेशन से गई गेम्स खेलने गया है, उनका पानी, उनका खाना टाइम टू टाइम, जिससे वो ठीक रह सके, क्योंकि ये गेम बहुत रिस्की है। अगर इसके अंदर आपको खाना या पानी टाइम पे नहीं मिलता तो इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ। तो ये ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है उनकी हेल्थ के बारे में। उनको जो फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं, जहाँ वो बैठे हैं वहाँ प्रॉपर एयर सर्कुलेशन हो, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जिससे एथलीट बिल्कुल अच्छा और कंफर्टेबल फील करता है। तो मेरी समझ में ये छोटी छोटी चीज़ें, नथिंग मॉनेटरी, मॉनेटरी इज़ एंटायरली योर चॉइस। आप अपने फेडरेशन में अपनी प्राइज़ मनी देना चाहते हैं या उनको एक टैग देना चाहते हैं मिस्टर इंडिया का, दैट इज़ एंटायरली योर चॉइस। आई एम नो वन टू से एनीथिंग ऑन दैट। एथलीट का कंफर्ट, एथलीट को स्पेशल फील कराना, जब वो जुड़ा हुआ है आपके साथ है, जब आपकी फेडरेशन से खेल रहा है, आपको फ़ी दे रहा है, तो ये मेरे ख्याल से बड़ा ज़रूरी है। और कॉरपोरेट हाउसेस को मैं इतना ही कहूँगा कि ये गेम आने वाले टाइम में बहुत बड़ी हो जाएगी। इसके अंदर इन्वॉल्व हों, इसको छोटे लेवल पे आप फंड करिए, फाइनेंस करिए, इसके अंदर अपना इंटरेस्ट दिखाइए। आई एम श्योर you will have a very 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 loyal set of people connected to you for lifetime। आपको इस गेम में जो आप डालेंगे, आई एम श्योर ये गेम मल्टीपल रिटर्न्स आपको भी देगी, बिकॉज इट इज़ एवरीथिंग अबाउट द रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट। तो दिस इज़ रियली अ बिग थिंग। पूरा एंटायर इंडिया इस गेम को खेलता है। इट्स अ गेम ऑफ मासेस, तो इट्स इम्पॉर्टेंट टू कनेक्ट विद द मासेस, एंड दिस इज़ वन गेम विच ओपन्स योर वे टू कनेक्ट विद द मासेस। तो आपको जुड़ना चाहिए बॉडी बिल्डिंग जैसी गेम्स के साथ। तो दैट्स माय मैसेज टू ऑल ऑफ यू।
सो गाइज आज आपको ये हमारी अचीवर सीरीज़ का एपिसोड कैसा लगा ये आपने ज़रूर बताना है। स्टिल अगर आपके पास में है कोई क्वेश्चंस, आपको अभी भी अगर कोई चीज़ के ऊपर क्लैरिटी नहीं है या आपको कोई और चीज़ फर्दर पूछनी है तो आप नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन बॉक्स में अपने अपने कमेंट्स डालिए, क्वेश्चंस ड्रॉप कीजिए, सजेशंस दीजिए, फीडबैक दीजिए और उसको मैं या हरमीत जी की टीम ग्लैडली आप लोगों के लिए आंसर करेगी। थैंक यू सो वेरी मच हरमीत जी। आज थैंक यू।